तो आज का टॉपिक बड़ा सिंपल है जी कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी कोर्ट्स हैं जो सीआरपीसी के अंतर्गत बनाई जा सकती हैं। जुलाई के बाद ये बीएनएसएस हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो वैसे तो आपको पता ही है कि दिल्ली में सारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया बोलूँ कि ना बोलूँ, राजधानी में। स्टेट हेडक्वार्टर पर, आमतौर पर स्टेट की कैपिटल में, कई जगह नहीं भी, हाई कोर्ट होती है। लेकिन ये दोनों अदालतों का जिक्र सीआरपीसी में नहीं है, क्योंकि इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में। नीचे आ जाओ, हर जिले में, वर्चुअली हर जिले में एक सेशन डिवीज़न है जिसका हेड सेशन जज है। उसके साथ बहुत सारे एडीजेस भी होते हैं, सेम जुडिशियल पावर्स वाले। उसके नीचे आ जाते हैं जी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जिले में सेशन जज हो गया, नाल उसके साथ एडीजेस हो गए, फिर नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गए। उनका एक सीनियर सीजीएम लगा दिया जाता है और एक और सीनियर सिविल जज लगा दिया जाता है। वो सिविल साइड है, हमें जिक्र नहीं करना चाहिए। सब डिवीज़न पर जैसे जिले में डीसी बैठता है, ऐसे ही सब डिवीज़न पे एसडीएम बैठता है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर प्रशासन। ऐसे सेशन डिवीज़न में जिले में सेशन जज, सीजीएम और जेएमआईसी होते हैं। लेकिन सब डिवीज़नल पर सब डिवीज़नल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल साइड पर सब डिवीज़न का हेड होता है। कई बार वो अकेला ही होता है जज वहाँ, लेकिन एक दो जजेस उसके नीचे अगर हों तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स फर्स्ट क्लास उसके सबॉर्डिनेट होते हैं। तो ये कोर्ट हैं जी आमतौर पे। तो आगे हम सिस्टमेटिकली देखते हैं सेक्शन वाइज। ये जो वाइट बैकग्राउंड वाली स्लाइड्स है ना मेरी, ये बेयर एक्ट होता है एज इट इज़। मतलब थोड़ी डैश वगैरह छोड़ के, थोड़े जो मैंने हाईलाइट किया होता है वो छोड़ के, ये बेयर एक्ट होता है। ये सारा नहीं मैं पढ़ूंगा क्योंकि बड़ी वाहियात अंग्रेजी यूज़ की गई इन्होंने, फरंगी ने इसमें। कॉम्प्लिकेटेड, टू डिफ़िकल्ट, ये बड़ा सिंपल हो सकता है। चलो खैर, सेक्शन 6 देखते हैं जी। सेक्शन 6 ये कहता है जी हर स्टेट में, यानी पंजाब में भी, हरियाणा में भी, हिमाचल में भी, यूपी में भी, एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा। जिले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होंगे और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होंगे। ये बोलती है सेक्शन 6। इसमें जी जिले में सेशन जज होता है, आपको पता है। जिला और सेशन डिवीज़न आमतौर पर एक ही हो गए हैं, आगे जाके मैं क्लियर करूँगा। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जब अपॉइंट होते ही होते हैं सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट पीपीएससी सर्विस कमीशन से क्लियर होकर, तब वो कुछ देर सेकंड क्लास रहते हैं, फिर उनको फर्स्ट क्लास की पावर्स आ जाती हैं। सो प्राइमरीली वर्क फर्स्ट क्लास ही करते हैं। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को तो शायद पुलिस रिमांड देने की पावर भी नहीं होती, वो पहले ही होता है, समझ लो एक तरह का सेमी ट्रेनिंग पीरियड। तो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हमारे जुडिशियल का नहीं है, इसकी हम अलग वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 7। एवरी स्टेट शैल बी सेशन डिवीजन और सेशन डिवीजन। हर स्टेट में या तो एक सेशन डिवीज़न होगी या बहुत सारी सेशन डिवीज़न्स होगी। ये एक इसलिए लिखा कि जब इन्होंने 200 साल पहले ये बनाया कानून, तब कोई बहुत छोटी स्टेट भी रही होगी जिसमें एक ही सेशन जज से काम चल जाता। अब तो ऐसी मुझे तो कोई नज़र नहीं आती इधर नॉर्थ इंडिया में। तो इसीलिए लिखा है सेशन डिवीज़न्स, भी बहुत सारी सेशन डिवीज़न्स। ये एट पार बार ये ज़िले में ही होती हैं आमतौर पे। ये आगे लिखा है कि हर सेशन डिवीज़न फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस कोड बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, कि हर सेशन डिवीज़न में आगे डिस्ट्रिक्ट होंगे या डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। ये प्रैक्टिकली ग्राउंड ज़ीरो पर ये चीज़ पाई नहीं जाती। तो मोदी साहब इसको भी करेक्ट कर दो, क्योंकि जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ज़िला है वहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही सेशन डिवीज़न है। सेशन डिवीज़न के आगे यहाँ पंजाब हरियाणा में तो कोई ज़िले आगे सब डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बनाए गए, मुझे नहीं लगता कहीं और भी बनाए गए होंगे। वैसे भी ये होता है, आपको बता दूं थोड़ा सा, पुलिस डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट अलग होता है,
और सेशन डिवीज़न जो जुडिशरी का एक तरह का डिस्ट्रिक्ट ही है वो अलग होता है टेक्निकली। जैसे हम हमारा वास्ता पड़ता है डीसी से, वो होता है प्रशासकीय साइड पर जिला, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इससे अलग हो सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इकट्ठा ही रहे, एक ही रहे। पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी अलग हो सकता है। जैसे हालात जब पंजाब में ख़राब थे तो अमृतसर ज़िले की तहसील थी तरन तारण, तो तरन तारण को और मजीठिया को और कई जो ऐसे छोटे छोटे शहर थे उनको पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था, क्योंकि वहाँ गोली ज़्यादा चलती थी, हालात ज़्यादा ख़राब थे, अफसरों की ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। तो अदरवाइज़ कोशिश सरकारों की या एडमिनिस्ट्रेशन की यही होती है कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट और सेशन डिवीज़न एक ही रहें, कन्फ्यूज़न ना पैदा हो लोगों में। तो ये भी कन्फ्यूज़न ही है कि सेशन डिवीज़न के आगे डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही सेशन डिवीज़न है जहाँ सेशन जज हेड है, जैसे डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर हेड है। आगे आगे सेक्शन ये सिंपल है जी कि सरकार हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ये तय करेगी कि किस डिवीज़न में, सेशन डिवीज़न में या सब डिवीज़न में कौन कौन से एरिए आएंगे, कौन कौन से गांव आएंगे, उनकी बाउंड्री तय करेगा हाई कोर्ट और स्टेट। तो यहाँ कंसल्टेशन, ये हमने फर्स्ट ईयर में लाभ ही पढ़ लिया था कि जब कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट लिखा होता है उसका मतलब होता है इफेक्टिव कंसल्टेशन, हवा में नहीं। तो ये दोनों मिलके जनरली हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है कि कौन कौन से एरियाज़, साइन सरकार करती है लेकिन पूरा रोल उसमें हाई कोर्ट का रहता है कि कौन कौन से एरियाज़ होंगे सब डिवीज़न के या सेशन डिवीज़न के, और कौन कितना नंबर होगा, कितनी सब डिवीज़न बनाई जाएंगी और कितनी सेशन डिवीज़न बनाई जाएंगी। सिंपल ही है, कोई ज़्यादा। आगे चलिए सेक्शन 9। तो सरकार हर सेशन डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सेशन बनाएगी, पता ही है आपको। फिर उसमें एक जज रहेगा। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाई ए जज अपॉइंटेड बाई दी हाई कोर्ट। इसकी क्लैरिटी आगे एक्सप्लेनेशन में आएगी, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है कि शायद सेशन जज को जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है सबसे पहले वो हाई कोर्ट ही लगाता है। नहीं, सेशन जज या नीचे वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनको इनिशियली अपॉइंटमेंट गवर्नर ही देता है, सरकार ही भर्ती करती है। आगे है जी हाई कोर्ट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस। सेशन जज के साथ जिले बड़े छोटे के मुताबिक एडीजेस होते हैं। एंड ये ब्रैकेट में लिखा है असिस्टेंट सेशन जजेस। ये चीज़ जो नहीं, ये डिलीट हो जाएगी शायद जुलाई में, बीएनएसएस जब लागू हो जाएगा। वैसे भी मैंने नहीं देखे असिस्टेंट सेशन जज लगे हुए ग्राउंड पर, सो कोई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मेरा नहीं ख्याल है। आप इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। फिर आगे आ गया जी, ये जो 5-6 लाइनें लास्ट हैं कि एक सेशन जज को, एक सेशन डिवीज़न का तो हेड है ही वो, एक और सेशन डिवीज़न दी जा सकती है। एक बात है, अनदर सेशन डिवीज़न मैंने हाईलाइट किया हुआ। और दूसरी बात, मान लो जलंधर का सेशन जज है, लुधियाने के लिए मान लो प्रॉपर सेशन जज मिला नहीं हाई कोर्ट को, या कोई और प्रॉब्लम है, तो जलंधर वाले को ही लुधियाने का भी इंचार्ज बना दिया, समझो सेशन जज बना दिया। तो सेशन जज की मर्जी है कि सारी फाइलें उठाकर लाएंगे, फिर मुझसे साइन करवाएंगे, लुधियाने से आएंगे, तो मैं ही 3 दिन वहाँ बैठ जाता हूँ, 3 दिन यहाँ बैठ जाता हूँ, जैसे तहसीलदार तहसीलदार बैठते हैं। मतलब इसमें देखना होता है कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक, नॉट कन्वीनियंस ऑफ द ऑफिसर। अदरवाइज भी वर्केबल नहीं होगा कि गाड़ी भर के फाइलें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाएं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, फाइलें सड़क पर खिलर जाएं, बड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी कॉमेडी हो जाती है। ये है जी क्लैरिटी। ये ऊपर लिखा था ना कि हाई कोर्ट, ये एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाई ए जज अपॉइंटेड बाई द हाई कोर्ट। इसको क्लियर किया इस एक्सप्लेनेशन में बाद में कि इसका मतलब है जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट, सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देता है,
फिर उसकी इंटरव्यू होती है जिसमें हाई कोर्ट जज भी बैठता है, ठीक। फिर उसकी सिलेक्शन हो जाती है, और जितनी भी सिलेक्शन होती है वो गवर्नर करता है अपॉइंटमेंट। उसके बाद हाई कोर्ट लगाता है कि तू फलाने ज़िले में, तू फलाने ज़िले में। इनिशियल अपॉइंटमेंट जो होती है गवर्नर करता है। ऐसे ही जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, एडीजेस, उनका भी टेस्ट होता है आजकल जो हाई कोर्ट लेता है, लेकिन उनको अपॉइंट इनिशियली गवर्नर ही करता है या स्टेट ही करती है। मान लो एक ज़िले में 10-15 एडीजेस हैं, उनमें से पहले से ही लगे हुए हैं, फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं है, पहले से ही लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनमें से सेशन जज किसको लगाना है ये हाई कोर्ट डिसाइड करता है। ये आमतौर पर जो सबसे सीनियर होता है उसको हाई कोर्ट सेशन जज लगा देते हैं, अनलेस कोई इंक्वायरी, कोई शिकायत करवाई गई, शिकायत और कोई प्रॉब्लम, किसी को उसकी शक्ल पसंद ना हो, आमतौर पर सीनियर मोस्ट बंदा ही एडीजेस में से एक सेशन जज लग जाता है। आगे ये केस है जी, ये भी यही क्लियर कर रहा है। इस केस में समझो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो सरकार ही देती है। जब पहले लगे हुए सेशन एडीजेस होते हैं उनमें से एक को, सीनियर को, सेशन जज हाई कोर्ट लगाता है, स्टेशन हाई कोर्ट देता है, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा। अपॉइंटमेंट लफ्ज को क्लियर किया गया। सेक्शन 10 आ गई जी, आगे ये बीच में आता है, ये ऑल असिस्टेंट सेशन जजेस शैल बी सबॉर्डिनेट टू सेशन जज, ये रिपील हो रही है जुलाई में। अदरवाइज भी असिस्टेंट सेशन जजेस मुझे कहीं दिखे नहीं ग्राउंड पे लगे हुए, ना ही सबॉर्डिनेट दिखे। सो इसको ज़्यादा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, अगर है अभी तो सिलेबस में। अगर नहीं भी लागू होता तो भी ये ऐसे ही है बस। नेक्स्ट सेक्शन है जी, ये इंपॉर्टेंट है कि ना सेशन जज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स। ये मेक रूल्स आप भूल जाओ, नीचे आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, ज़िले में जो केस सेशन जज लेवल के होते हैं, ज़्यादातर केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेवल के होते हैं, वो तो वहाँ जाते हैं थाना वाइज, इलाका मजिस्ट्रेट वाइज। लेकिन जो सेशन ट्रायल होते हैं वो केसेस सीधे सेशन जज के पास जाते हैं, या अपील्स सेशन जज के पास जाती हैं, सीधी हेड के पास जाती हैं। आगे सेशन जज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 10 एडीजेज हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं, तो उनको बांट देता है काम। कुछ आप रख लेता है, कई बार आप नहीं भी रखता, वर्कलोड के मुताबिक। तो स्पेशल कोर्ट्स हैं, जैसे एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, फैमिली कोर्ट स्पेशल कोर्ट होता है, उनके पास तो केस सीधे ही जाते हैं। जो आम केस हैं वो सेशन जज के पास आते हैं, जो सेशन जज लेवल के हैं उनको आगे सेशन जज बांटता है। ये बिजनेस लफ्ज़ फिरंगियों ने यहाँ बड़ा गलत यूज़ किया है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। जस्टिस इज़ नॉट ए बिजनेस, लेकिन उनके लिए होगा। ये 1878 की बनी हुई है, सीआरपीसी 1878 की। हमारे यहाँ तो कहावत है जी, हाकम व्यापारी कहर खुदा, कि अगर व्यापारी बंदे को, बिजनेसमैन को आप राजा बना दोगे तो फिर कहर ही कहर होगा। कहर समझते हैं, कहर खुदा, टायरे नहीं। और व्यापारी को आप जज लगा दोगे तो फिर तो पता ही नहीं क्या होगा। पीछे हमारे 3 बंदे गए यहाँ से व्यापारी, किसी साउथ अफ्रीकन देश में या साउथ अफ्रीका में शायद, वहाँ का जो राजा था या प्रेसिडेंट था या पीएम था, उसको हिस्से वगैरह पर लगा दिया, बर्बाद कर दिया सब कुछ, और वहाँ दंगे हो रहे शायद अब। तो खैर बिजनेस सेंस वाला बंदा इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हर जगह प्रॉफिट देखने की आदत हो जाती है। ये हमारी कहावत है, मैं नहीं कह रहा, ठीक। सेक्शन 12, हर ज़िले में बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, ये आपको पता ही है। उनमें से एक को हाई कोर्ट सीजीएम लगा देता है, ये लिखा, हाई कोर्ट शैल अपॉइंट एजेएमआईसी टू बी सीजीएम। आमतौर पे ये उन सब में से सीनियर होता है। फिर एक और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एसीजीएम लगा देता है। वैसे यहाँ सीजीएम सीनियर लगता है, लेकिन जो सीनियर सब जज होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीनियर सिविल जज कहना चाहिए, वो
सिविल का इंचार्ज होता है, सिविल केस वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है जी। वो सीनियर है ग्राउंड लेवल पर। प्रैक्टिकली जो सीनियर सिविल जज होता है वही ACJM होता है। ये जो लिखा है ये वो सीनियर होता है हमारे यहाँ। तो उसके सेकंड नंबर वाला CGM होता है, यानी जो सीनियर सिविल जज है उसके पास सिविल के केस डिस्ट्रीब्यूशन करने की पावर भी है और CGM वाली पावर भी होती है उसकी एब्सेंस में CGM के। लेकिन CGM के पास सिर्फ CGM वाली पावर ही होती है। वो सिविल केस डिस्ट्रीब्यूट ACJM की हाजिरी में नहीं कर सकता। गैर हाजिरी में तो कोई भी कर सकता है बात सीनियरिटी वाइज। तो ऑल और एनी पावर लिखा है कि CGM के पास भी CGM वाली वैसे सारी पावर्स होती हैं। जब CGM नहीं होता तो सीनियर सिविल जज या ACJM के पास सारी पावर्स ही होती हैं। फिर होता है सब डिवीज़न में SDJM लगाए जाते हैं। ज़िले में हो गए ना ये CGM और ACJM, नीचे इनके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके भी नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो थोड़ा चेंज रहते हैं अपॉइंटमेंट के बाद, फिर वो भी फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। अब जो सब डिवीज़न है, तहसील जिनको बोल देते हैं, मैं ज़रूरी नहीं हो तहसील हो, सब डिवीज़न इज़ दी प्रॉपर वर्ड। सब डिवीज़न पर SDJM होता है। यहाँ पंजाब तो छोटा है ना जी सूबा, तो कई बार SDJM अकेला ही जज होता है सब डिवीज़न पर। कई बार एक दो और होते हैं उसके सबॉर्डिनेट फर्स्ट क्लास जजेस JMICs। तो ये इसमें क्लियर किया गया है। तो जो सब डिवीज़न में JMICs हैं वो SDJM के सबॉर्डिनेट होंगे, यानी उन पर सुपरवाइजन एंड कंट्रोल सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। जहाँ अदरवाइज हाई कोर्ट कोई स्पेशल ऑर्डर कर दे कि नहीं करेगा या ज़्यादा करेगा, वट एवर हाई कोर्ट इज़ टू डिसाइड। जनरली ऐसा होता है कि SDJM अपने नीचे लगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पर सुपरविजन और कंट्रोल करेगा। तो जनरल कंट्रोल तो ज़िले में CGM का रहना ही है, CGM के ऊपर सेशन जज का रहना ही है। लास्ट सेक्शन है जी इस टॉपिक की कि हर CGM शैल बी सबॉर्डिनेट टू सेशन जज। अंडरस्टूड है आपको, पता ही है आपको। और हर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ अकेला सबॉर्डिनेट टू CGM सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन। जब वैसे प्रैक्टिकली इट इज़ द सेशन जज हु इज़ द बॉस। बेशक CGM के सबॉर्डिनेट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जितने भी ज़िले में होते हैं, लेकिन पावर सेशन जज के पास ही, मतलब उसकी डायरेक्शंस ही चलती हैं। मैं बताऊंगा, ये अगले में बताता हूँ। आगे फिर वही आ गया CGM में डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस लफ्ज़ का जस्टिस लफ्ज़ के साथ कोई मेल जोल ही नहीं है। खैर, ये CGM कैसे बिजनेस बांटता है जी, जो सेशन जज है उसके पास तो जब अपील की फाइलें आती हैं वो ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, ऐसे करता रहता है। रोज़ के रोज़ ही करते हैं आमतौर पे। CGM ऐसे फाइलें नहीं बांटता प्रैक्टिकली। मान लो ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, सारे ज़िले में नहीं, SDJM तो अपने थाने देखेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मान लो 10 थाने हैं, ठीक है, एक CGM है, 4 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। तो 1-2 थाने CGM अपने पास रख लेगा या 4 जितने मर्जी, और 2-2 थाने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को बांट देगा। वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वो उन पुलिस स्टेशंस के इलाका मजिस्ट्रेट हो जाएंगे। जो थाने वैसे सेंसिटिव थाने जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो CGM और सीनियर सिविल जज उनके पास रहते हैं, जैसे सिटी और सदर होते हैं मेन थाने। उन थानों का, अपने थानों का CGM इलाका मजिस्ट्रेट है। उस इलाके के सारे केस CGM के पास ही आएंगे सीधे, चाहे पुलिस रिपोर्ट हो चाहे प्राइवेट कंप्लेंट हो। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बहुत क्लियर कर रहा हूँ कि क्या फ़र्क है पुलिस रिपोर्ट में और प्राइवेट कंप्लेंट में, इस्तगासा में। ऐसे ही जो इलाका मजिस्ट्रेट है उनके थाने में जो जुर्म होएगा उस जुर्म के बाबत पुलिस रिपोर्ट, चलान, चार्जशीट या प्राइवेट कंप्लेंट, इस्तगासा उस इलाका मजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा। ये बिजनेस लफ्ज़ निकाल देना चाहिए, केसेस। चलो खैर, आगे केस ला इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है भी कौन कौन से कोर्ट हैं, ये आप समझ ही गए हैं। वही वो
सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, आप लिख सकते हैं इसमें। वैसे सीआरपीसी में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जिक्र नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर भी आप एक सिस्टमेटिकली क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, चाहे ऊपर से शुरू हो जाओ चाहे नीचे से। वैसे ऊपर से शुरू होना बेटर है कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सीजीएम है, जुडिशल फर्स्ट क्लास है, सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट है, उसके नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं। और पहले पहले बच्चे नए नए लगते हैं जब जज, तो कुछ दिन या कुछ महीने वो सेकंड क्लास भी रह सकते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट। पहले थर्ड क्लास भी होते थे, जेएम जुडिशल मजिस्ट्रेट फोर्थ क्लास जब हम स्कूल में पढ़ते थे, वो अब नहीं है, किताब में नहीं है, तो ऐसे कैसे होंगे। तो केस लाया दिल्ली जुडिशल सर्विस एसोसिएशन का कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ये कैन नॉट विजिट पुलिस स्टेशन। मैं ताज़ा ताज़ा लगा जलंधर जी, मेरे रिश्तेदारों को कब पंगा पड़ गया, कहते थाने चल। मैं जजेस थोड़ा थाने जाते हैं, वो कितने साल नाराज रहे, हमारे कहे से थाने नहीं गया। खैर अब ना जानने का कुछ कोई इलाज नहीं होता। तो ये है जी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट विजिट पुलिस स्टेशन अनलेस ड्यूटी ते प्रेयर डीजे, ये तीन चीज़ें हैं। आप असूलन थाने जा ही नहीं सकते एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज। उधर भी वैसे जजेस को थाने ना तो वो जा सकते हैं ना ही जाना चाहिए। ये रूलिंग की नौबत इसलिए आई कि कई बार बदतमीजियाँ हो गई थी। मान लो पुलिस स्टेशन में कोई चला गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वहाँ आगे से बदतमीजी हो गई, फिर एलिगेशंस काउंटर एलिगेशन, जी पुलिस वालों ने पी रखी थी, उन्होंने ये किया, वो बोलेंगे जी जज साहब ने हमें गालियाँ निकाल दी, व्हाटएवर। इस सारी ऑकवर्ड चीज़ों से बचने के लिए फिर डायरेक्शंस ही जारी हो गई, और ये जुडिशियल साइड पर भी फैसला आ गया भी जाना ही नहीं आपको अनलेस ड्यूटी। एक बार मैंने जेल चेक की थी, मजिस्ट्रेट जेल नहीं चेक कर सकता जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुझे सेशन जज ने ऑथोराइज किया था, सेशन जज ने चेक करनी होती है जेल। ऐसे ही कोई ड्यूटी टाइप भी जा माल मुकदमा होता है ना, जो केस प्रॉपर्टी होती हैं, दारू पकड़ी हुई है सारी, इतने सारे चाकू पड़े हैं उनके पास, टूटी गाड़ियाँ, कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय करनी होती हैं कानूनन, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हाजिरी में होती हैं। वैसे पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते मौके पर, आई शुडंट स्पीक, पर कानूनन उसकी हाजिरी में होती है वो डिस्ट्रॉय। तो ऐसे ड्यूटी पर जा सकता है, लेकिन पुलिस स्टेशन या और जगह जाने, मतलब पुलिस वालों से संबंधित कहीं जाना है तो सेशन जज की प्रेयर परमिशन लेनी है, और प्रेफरेबली रिटर्न में। क्यों कल को कोई पंगा पड़ जाए तो फिर आप कुछ, आपकी किसी ने सुननी नहीं है, जुडिशियल ऑफिसर की कोई नहीं सुनता, फिर और लोग ही सुनाते हैं। क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो जो जुडिशरी वाले बंदे हैं, इनको तो नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, एक तो प्रेस के पास भी नहीं जा सकते अपना वर्शन रखने के लिए कि मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ, कि मेरे साथ जी ऐसा हुआ ऐसा हुआ। नथिंग डूइंग, कोई नहीं सुनता। आगे है जी ये यूनियन ऑफ इंडिया 1971 का केस है सुप्रीम कोर्ट कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली बोल रहे हैं हम अंग्रेज, मैं भी कन्फ्यूज को ना कन्फ्यूज बोला करूँगा बदला लेने के लिए। अरे दिल्ली है ये, वो गंगा को गेंजिस बोल रहे हैं, हम गेंजिस चला रहे हैं। वो चंगेज़ खान को कि गेंजिस ऐसे बोलते हैं, उनके तो मुंह में बर्फ़ फंसी होती थी, नहीं बोला जाता उनको। वो सिंध को हिंद बोल दिया उन्होंने, रेत फंसी होती थी। तो हम भी उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं बोलेंगे। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली कैन नॉट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इन असम। वैसे एक पावर होती है 156(3) की, सीआरपीसी थी, यह 175 ब्रैक्ट में 3 हो गई है, और बड़ी शानदार इसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया। मैंने देखा ये BNSS बनाने में कुछ बंदे इंटेलिजेंट और अच्छे भी थे, बट पहले क्या था कि 1563 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता था पुलिस को, अपने थाने को, आमतौर पे अपने थाने, कि ये केस रजिस्टर कर और इन्वेस्टिगेशन कर किसी भी मैटर में। वैसे ये यूज़ नहीं करते मजिस्ट्रेट ज़्यादातर इस पावर को, कि एलिगेशन आएगा या इतनी क्या आग लगी थी कि तुझे पर्चा रजिस्टर कराना पड़ गया, पूरी देखेंगे वो पॉलिटिशियन। तुमने करना है तो अपने पास कंप्लेंट ले लो।
तो 175(3) में इन्होंने क्या कर दिया कि जो कंप्लेंट देगा 156 वाली, अब जुलाई में ये हो जाएगा, वो साथ में तो एफिडेविट देगा कंप्लेनेंट जो शिकायत कर रहा है विक्टिम है ऑफेंस का, और साथ में पुलिस का वर्शन भी सुनेगा कोर्ट, फिर ऑर्डर करेगा कि केस रजिस्टर करो या इन्वेस्टिगेशन करो। बड़ा शानदार, ये मुझे बहुत पसंद आई ये दोनों बातें जो ऐड की हैं BNSS में, और ये पावर बड़ी शानदार है। पहले क्या था, वन साइडेड वर्शन हो जाता था, एक बंदा आया जी मैं मर गया, मेरी टांग तोड़ दी, मैंने ऑर्डर कर दिया मान लो पर्चा रजिस्टर करने का और इन्वेस्टिगेशन करने का, बाद में निकलता है जो इसी ने तोड़ी टांग, तो जो आगे शिकायत कर रहा है, तो ऐसा होता है ना। तो अब ये 2 वर्शन आ जाए करेंगे, कंप्लेनेंट का वर्शन एफिडेविट पर होगा, झूठा एफिडेविट देगा तो कोर्ट उसे टांग सकती है, और पुलिस अपना वर्शन सुनाएगी, फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा, कोर्ट जो मर्जी ऑर्डर करे, लेकिन वर्शन तो दो तरफ का सुने ना। इट इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत पहले लागू हो जानी चाहिए थी। आ गया जी महेश चंद वर्सेस राजस्थान का केस है, ये है जी CGM कैन गट चलान, ये एथिक्स पर ज़्यादा आ गई। CGM थाने बांट देता है, मैंने ऊपर आपको बताया, सभी जुडिशल मजिस्ट्रेटों को, किसी और इलाका मजिस्ट्रेट के थाने का चलान, चार्जशीट या प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा मान लो CGM के पास पेश हो गई। अब CGM जिले का क्रिमिनल हेड है, वो किसी जिले के किसी इलाके का भी केस ले सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंप्लेंट है चाहे चलान है, लेकिन लेते नहीं, तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता। कानूनन ले सकता है, इस केस में यही होल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में। ये नहीं क्लियर कि सुप्रीम कोर्ट है कि हाई कोर्ट है, इतना ही था बुक में। चलो खैर, दोनों की बराबर वैलिडिटी है। CGM ले सकता है जिले में किसी भी एरिया का चलान, चार्जशीट या प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा, लेकिन लेते नहीं, और लेना नहीं चाहिए। क्यों? किसी इलाके को ऑलरेडी उसने किसी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अलॉट कर रखा है, तो क्या ज़रूरत है, इतनी क्या आग लगी है कि लिया मुझे मेरे पास ला। 2 दिन बाद भी तो ट्रांसफ़र करके उसी को भेजना है, अपने पास रखेगा तो एलिगेशन आएगा, सेशन जज भी बोलेगा भी दिस इज़ नॉट गुड, कि भाई क्या वक्त पड़ा था दूसरे के इलाके का केस एंटरटेन करने का, अनलेस कोई लीगल नेसेसिटी नहीं या कोई अर्जेंसी नहीं, रूटीन में नहीं ऐसा करते वो किसी के इलाके का। तो आगे मैं ड्यूटी जज और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अर्जेंट वर्क के लिए होते हैं, मैंने सेक्शन लिख रखी हैं। सिटिंग प्लेस ऑफ कोर्ट्स, ये कि कहाँ कहाँ कोर्ट बैठ सकती है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो है ये रिपील होने वाली है, सारे का सारा मसला, फिर भी मैं ब्रीफ में। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स और स्पेशल एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं। ये सारे के सारे मैं सेपरेट वीडियोस लाऊंगा। इसी वीडियो में वैसे है चैप्टर यही CRPC में, BNSS में, लेकिन इसी में लाता तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं ये चीज़ें, तो इसलिए मैं सेपरेट वीडियोस लाऊंगा। और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुझे कमेंट्स में बताइए, स्पेशल एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी स्टेट में किस किस तरह के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए हैं, उनका क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये प्रोविज़न तो बनी है कि कोई केस फटाफट ख़त्म करने हैं, इसीलिए स्पेशल मजिस्ट्रेट बनाओ, जुडिशियल साइड पर भी, एग्जेक्टिव साइड पर भी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फिर उस हिसाब में मैं कंप्रीहेंसिव वीडियोज़ लाऊँगा कि ये कंसेप्ट है क्या, और इज़ इट वर्किंग, फ़ायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है। तो हेयर द वीडियो कंक्लूड्स। Thank you.